आगे हमारा टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल है स्टडी विद विकास पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता के अनुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मान लीजिए कोई एक ए अभिकारक है जो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो अभिक्रिया की दर आर बराबर क्या होगा, के ए होगा। वेग स्थिरांक का मात्रक इसका क्या होगा, समय -1, या हम इसको एस -1 कहते हैं, सेकंड -1 कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा दिया है, एक एग्जांपल है ए से किस में चेंज हुआ, उत्पाद में चेंज हुआ। और यहाँ पे प्रारंभ में मान लीजिए हमने ए की जो मात्रा ली थी, 0 ली थी, यानी प्रारंभ में हमने ए की मात्रा क्या ले ली, 0 ले ली ए, और तो हमें उत्पाद क्या प्राप्त होगा, 0 0 प्राप्त होगा। कोई भी अभिक्रिया शुरुआत में हमें करते हैं तो उसमें हमें जो क्या होता है कि शुरुआत में कोई उत्पाद हमें प्राप्त नहीं होता है, कुछ समय लगता है। मान लीजिए टी समय में इसमें क्या हुआ, ए जो हमने मोल लिए थे, तो टी समय बाद भी इसमें 0 0 प्राप्त हुआ। टी समय के पश्चात क्या हुआ, ए में से ए -x घटा, कोई पदार्थ जो था वो x घटा, तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, x ही प्राप्त होगा। इसके बाद क्या होगा, जो मान लीजिए आपने कोई ए लिया था, मान लीजिए आपने 100 ग्राम लिया था, 100 ग्राम से क्या हुआ कि उसमें से 50 ग्राम घटा, तो 100 में से हम क्या करेंगे, 50 ग्राम को घटाएंगे, तो हमें उत्पाद में मिलेगा कितना, 85 ही ग्राम तो मिलेगा। लिया हमने 100 ग्राम, तो यहाँ पर ए क्या है, जैसे पदार्थ की कोई मात्रा, ए पदार्थ की मात्रा है, ए में से मान लीजिए कुछ घटा है, तो एक्स मान लीजिए घटा है, तो हमें एक्स प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अभिक्रिया की दर होती है dx/dt। अभिक्रिया की दर पर आप प्रोपोर्शनल होता है dx/dt, यानी किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की संख्या, उसमें अभिकारकों की संख्या, और उसमें जितने समय में परिवर्तित होते हैं वह अभिक्रिया की दर कहलाती है। इसके बाद हमने क्या किया, dx/dt बराबर के, यहाँ पर क्या हुआ, के a - x, यहाँ पर क्या होता, क्या है, स्थिरांक होता है, तो dx/a - x से इधर पक्षांतर कर लिया, तो ये क्या बन गया, के डी टी बन गया। समीकरण 1 को समीकरण 2 के रूप में अगर हम व्यवस्थित करेंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम 1 के रूप में व्यवस्थित करेंगे, तो हमारा समीकरण क्या प्राप्त होगा, हमारा जो समीकरण प्राप्त होगा उसका हम समाकलन अगर कर देंगे, तो समाकलन x लिमिट 0, तो क्या बनेगा, dx/a - x बराबर के, लिमिट टी और टी और लिमिट 0 होगी तो टी डी टी हो जाएगा, जहाँ टी बराबर क्या है, 0 अभिकारक की परिवर्तित हुई मात्रा, ठीक है, और x बराबर है 0 लिमिट में और समय टी में अभिकारक की परिवर्तित हुई मात्रा x हो, तब क्या बन जाएगा हमारा सूत्र, तब हमारा सूत्र बनता है k बराबर 2.303 टी log 10 a/a - x। ये हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो मैं अगले पोर्शन में आपके सामने लेके आऊँगा बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो विगत परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। तो आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री। इससे संबंधित आपको परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी आपको प्राप्त होगी। हमारी केमिस्ट्री पर बहुत बहुत टॉपिक, अच्छे अच्छे टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ।